हेलो स्टूडेंट। चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक चैप्टर है, ठीक, उसको स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़ा ज़्यादा मैटर है क्योंकि, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लियर? ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट को संभालने और पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि डिस्क ड्राइव, प्रिंटर को नियंत्रित करने जैसी बुनियादी कार्य करता है। ठीक। इसमें एग्जाम्पल के रूप में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल है। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक क्या होता है? सेट। क्या होता है? सेट, जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है। क्या करता है? संचालित व नियंत्रित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हार्डवेयर उपकरण स्वयं अपने बल पर कार्य नहीं करते और न ही एक दूसरे से तालमेल स्थापित कर सकते हैं। ये सभी उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के द्वारा संचालित होते हैं। जिस प्रकार ऑर्केस्ट्रा और म्यूजिक ऑर्गेनाइजर के इशारे पर विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है, जैसे कि वाद्य यंत्र बहुत सारे बजते हैं तो ये क्या करते हैं और एक सामूहिक प्रस्तुति देते हैं। ठीक उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए जाने वाले सिग्नलों के अनुसार कंप्यूटर के उपकरण और अपना कार्य करते हुए संयुक्त रूप से किसी निश्चित कार्य को पूरा करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि क्या है? सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिसोर्सेज का प्रबंधन करता है, कॉमन सर्विस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के मेमोरी और प्रोसेसिंग का भी प्रबंधन करता है। कोई भी कंप्यूटर बिना ओएस के नहीं चल सकती क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे ज़रूरी प्रोग्राम है जो कि सभी साधारण और महत्वपूर्ण कार्य जैसे कीबोर्ड द्वारा इनपुट किए जा सकते हैं को समझना, आउटपुट को मॉनिटर पर स्क्रीन भेजना, हार्ड डिस्क या पर फाइल या डायरेक्टरी को मैनेज करना, ठीक है, और सभी कंप्यूटर के पार्ट संचार स्थापित करना शामिल है। ओके। फिर इधर आपको दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे मेमोरी हो गया आपको, ठीक है, मेमोरी का पार्ट है, मेमोरी मैनेजमेंट, फिर है प्रोसेसर मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग डिस्क, फिर है नेटवर्किंग, फिर है सिक्योरिटी, ठीक है, ये सारे कार्य हैं। ठीक नीचे दिए गए प्रोसेसर मैनेजर का है, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ठीक, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब काउंटिंग, एरर डिटेक्शन ऐड, ठीक है, ये हैं सारे। मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के मैनेजमेंट को संदर्भित करता है। मेन मेमोरी शब्दों या बाइट्स का बड़े ऐसे होते हैं जहाँ प्रत्येक शब्द बाइट का नाम पता होता है। मुख्य मेमोरी एक तेज स्टोरेज प्रदान करती है जिस सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मुख्य मेमोरी में होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रदान करता है। प्राइमरी मेमोरी का ट्रैक यानी इसका कौन सा भाग जिसके प्रयोग में है, कौन सा भाग प्रयोग में नहीं। मल्टी प्रोग्रामिंग में ओएस तय करता है कि किस प्रक्रिया को कब और कितनी मेमोरी
मिलनी चाहिए। फिर है प्रोसेसर मैनेजमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में ओएस तय करता है कि किस प्रक्रिया को प्रोसेसर कब और कितने समय के लिए मिलता है। इस फंक्शन को प्रोसेस शेड्यूलिंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर प्रबंधन के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रदान करता है। प्रोसेसर और प्रक्रिया की स्थिति पर नज़र रखता है। इस कार्य के लिए जिम्मेदार प्रोग्राम को ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में जाना जाता है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दिया गया, प्रोसेसर को एक प्रक्रिया में आवंटित करता है। फिर क्या है, फाइल मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम को समान रूप से आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में उपस्थित किया जा सकता है। डायरेक्टरी में फाइलें और अन्य डायरेक्शन हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रदान करता है। पॉइंट में सूचना, स्थान, यूजर स्टेटस आदि पर नज़र रखता है। ठीक है। फिर है सामूहिक सुविधाओं को अक्सर फाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है तथा तय करता है कि रिसोर्स किसे मिले हैं, रिसोर्स का आवंटन क्या है, रिसोर्स और डी आवंटन। क्लियर। फिर है आगे सिस्टम प्रदर्शन पर नियंत्रण। सर्विस के लिए रिक्वेस्ट और सिस्टम से रिसोर्सेस के बीच रिकॉर्डिंग देरी। फिर है अगला पॉइंट, जॉब अकाउंटिंग। विभिन्न नौकरियों और यूजर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले समय और रिसोर्सेस पर नज़र रखता है। फिर एरर का पता लगाने में त्रुटि। ठीक है। डम्प्स, ट्रैश, एरर मैसेज और अन्य डिबगिंग एवं और एरर का पता लगाने में त्रुटि। ठीक। नेक्स्ट दिया गया है अन्य सॉफ्टवेयर्स और उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वय के बीच बहुत सारे समन्वय दिए गए हैं। नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार दिए गए हैं। ठीक। इनमें से कौन कौन से प्रकार हैं आपके, पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर फोर्थ है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है ना। तो आपको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जिसमें केवल एक प्रोग्राम केवल एक समय में एग्जीक्यूट होता है। ठीक। तो ऐसे क्या होता है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक प्रॉब्लम है कि इसमें एक प्रोग्राम एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रोग्राम को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करता तब तक कि प्रोग्राम के साथ कोई पहचान ना हो। इन्फॉर्मेशन का साथ होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि इस प्रोग्राम को पहचान की जा सके। हार्डवेयर डिवाइस भी इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्फॉर्मेशन की डिमांड करते हैं। यह सारे इंस्ट्रक्शन और स्पेशल जॉब कंट्रोल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इसे ओएस समझते हैं। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस विशेष प्रोग्राम का ग्रुप है जो कंप्यूटर की क्रियाओं को संचालन करता है और कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम यानी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफ़र करके स्पीड प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर ओएस की सहायता से स्वयं ऑपरेशन पर निगरानी रखता है और स्वचालित रूप से अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम का कार्य बांटता है। ठीक है। यह सभी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन को मशीन के समझने योग्य बनाता है। क्लियर। फिर यह कंप्यूटर की सभी गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा और रिजल्ट डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। आजकल कई ओएस अनेक कार्य के साथ कार्य करने गतिविधि की सुविधा देते हैं। क्लियर है। ओके। फिर उसी के आगे का पार्ट है जिसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक प्रोग्राम का एक समय में कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट होना ही मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। कुछ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में कुछ निश्चित कार्य ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं जिन्हें मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स टास्क कहते हैं। जहाँ पर कार्यों की संख्या अनिश्चित होती है वहाँ उसे मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल टास्क कहते हैं। क्लियर। फिर है नीचे
इस तरह के सीपीयू प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच ओवर होता है तथा मल्टी प्रोग्रामिंग में कई यूजर प्रोग्राम सीपीयू के समय को शेयर करते एवं उसे बिजी रखते हैं। ओके, राइट। फिर है आगे लार्ज मेमोरी और प्रोटेक्शन मेमोरी, पेपर जॉब। फिर है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग एक बहुत ही पुराना तरीका है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके विभिन्न डाटा प्रोसेसिंग पर कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए ओएस की यह टेक्निक ऑटोमेटिक जॉब चार्ज के सिद्धांत पर निर्भर। यह सिद्धांत अधिकांशतः ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के ओएस में प्रत्येक यूजर को प्रोग्राम को ऑफिस तैयार करता है और कार्य के पूरा हो जाने पर डाटा प्रोसेसिंग सेंटर पर जमा करा देता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को कलेक्ट करता है और जो एक कार्ड या पिंच में रहते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के बैच को एक एक करके एग्जीक्यूट करता है, अंत में ऑपरेटर उन कार्यों को प्रिंट आउट को प्राप्त करता है, ठीक है, और यूजर को प्रदान कर दिया जाता है। ओके। फिर एक बैच सिस्टम के दोष, ये क्या है? प्रोसेस के क्रियान्वयन के दौरान यूजर एवं प्रोसेस में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है टर्न अराउंड का समय अधिक होना। फिर सीपीयू अक्सर आइडल में रहता है। फिर है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग वर्ड का यूज एक प्रोसेसिंग मेथड को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जहां पर दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के सिस्टम में डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के निर्देश एक ही समय में अधिक प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर? तो ये था आज का टॉपिक। कोशिश यही थी कि काफ़ी था लेकिन हमने कुछ शॉर्ट डिटेल में दे दिया, ठीक है। तो अब आगे क्लास आपकी कल एमसीक्यू के रूप में होगी, ठीक है, ओके। और जो विशेष जानकारी थी कल टैली के विषय में वो आपको दे दी गई थी, तो आप तैयार हो जाइए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, घर पर रहिए और अपना ध्यान भी रखिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।